हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम कैफ़े पर। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आप सभी लोगों को हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके लिए पूरी तरीके से फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी ये पूरी वीडियो देखें और डेली हमारे अपडेट्स लेते रहें। हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो प्लीज़ गाइस, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी भाग्यनगर। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1756 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1758 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1762 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स बताइए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? इसमें ऑप्शन नंबर सी 1758 ईस्वी बिल्कुल सही होगा। कुछ लोग इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी भी सही कर सकते हैं, 1757। लेकिन 1757 ईस्वी में उसने उसने जो है रॉबर्ट क्लाइव जो था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें उससे प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें उसको विजयी प्राप्त हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 ईस्वी में उसको बंगाल का गवर्नर बनाया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, बी ऑप्शन कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन विलियम बेंटिंग, डी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी कर्जन, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही होगा। द्वैध शासन जो है की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राजपूतों ने, ऑप्शन नंबर बी मुगलों ने, ऑप्शन नंबर सी सिखों ने, ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 6, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि प्लासी का युद्ध ऐतिहासिक महत्व क्यों रखता है इतना? ऑप्शन नंबर ए, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ये पहली लड़ाई थी प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों को विजयी प्राप्त हुई थी और बहुत सारे बंगाल के अधिकार मिल गए थे, और जो बंगाल का राजा था वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, भारत में जन साक्षरता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होगा। जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा इसलिए देना चाहती थी कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ कर सके, क्योंकि उनको जब शिक्षा मिलेगी तो उनके प्रति उनका झुकाव आएगा, इनका मानना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर ए अवध, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बर्मा, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए अवध बिल्कुल सही है। डलहौजी ने अवध को कुशासन के का आरोप लगाकर हड़प लिया था। डलहौजी तो था हड़प नीति की शुरुआत की थी, जिसके तहत जिसके पास मतलब खुद का बच्चा नहीं होता था, गोद लिया बच्चा होता था, उसको अमान्य करार दे दिया जाता था कि वो उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। लेकिन अवध राज्य ऐसा था जिसके पास खुद का बच्चा था, जो अवध का राजा था उसने उसका उत्तराधिकारी बनाया था। इससे डलहौजी जो है परेशान हो गया। उसने जो है अवध पर जो है प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया कि जो है अवध का जो शासन है इसका राजा नहीं चला पा रहा है। तो पहला ऑप्शन अवध बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास ने, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन ने, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए फ्रेंड्स आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। कौन सा ऐसा अधिनियम था जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। ऑप्शन नंबर ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट से, ऑप्शन नंबर सी 1882 के हंटर आयोग से, ऑप्शन नंबर डी 1854 के वुड्स के डिस्पैच से। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऐसा अधिनियम था, कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट से, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव, विंसीटार्ट, वारेन हेस्टिंग्स, कर्टियर। अब इसने बताना है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनका जो कालानुक्रम था शासन का वो क्या था। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी 3 2 1 4। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3, रॉबर्ट क्लाइव, विंसीटार्ट, कर्टियर, फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है इसमें से सबसे लास्ट में आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ए ऑप्शन भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी ऑप्शन कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सफलता का राज क्या था। तो फ्रेंड्स में ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, क्योंकि आपस में राज्य छोटे छोटे राज्य थे और आपस में लड़ा करते थे अपने अपने उत्तराधिकार के लिए। कंपनी की सेना को
पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था कि भारतीय सैनिक थे वो रुपयों के लिए लड़ते थे, उनको उन रुपयों से मतलब होता था, उनको राष्ट्रीय भावना के मतलब कुछ नहीं था। तो इसमें उपयुक्त तीनों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है। लॉर्ड कैनिंग के समय ये कोर्स पारित किए गए थे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा ऑप्शन सही था? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? किसके समय में ठगी प्रथा का अंत हुआ था? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उसमें गवर्नर जनरल थे, लेकिन इसको समाप्त करने का जो कर्नल था, जो कर्नल था वो था स्लीमैन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर बी सादत खां बुरहानुल मुल्क, ऑप्शन नंबर सी सफदरजंग, ऑप्शन नंबर डी शेर खां। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, सादत खां बुरहान उल मुल्क। सादत खां ने अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने ईस्ट इंडिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? मुगल सम्राट बताना है। ऑप्शन नंबर ए जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर बी फरुखसियर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। तो बताइए फ्रेंड्स में कौन से मुगल शासक थे वो? ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय, जो मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पे युद्ध की घोषणा कर देते हैं, जो बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो तीनों सेनाएं थी उनको पराजित होना पड़ता है और ईस्ट इंडिया कंपनी विजित होती है। ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह, ऑप्शन नंबर बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। तो फ्रेंड्स बताइए प्लासी के युद्ध के समय कौन मुगल सम्राट था? ऑप्शन नंबर बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय बिल्कुल सही ऑप्शन है। उस समय मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी वेलेस्ली।
तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स बिल्कुल सही ऑप्शन है। हेस्टिंग जो था रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद नगर पर हमला किया। ऑप्शन नंबर डी काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। अब इसमें फ्रेंड्स बताइए कौन सी ऐसा कौन सा कारण था। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। जो नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों को व्यापार में छूट दी गई थी, टैक्स में छूट दिया गया था, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये जो आज की सीरीज है वो यहीं पे समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स हम आपको कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और शेयर लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।